आप सभी को जय सिया राम। 29 मार्च को महापरिवर्तन होने जा रहा है। 29 मार्च की शनिवारी अमावस्या है। इसी दिन न्याय और कर्म फल दाता नवग्रहों में श्रेष्ठ श्री शनिदेव जी महाराज अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में चले जाएंगे। इससे लगभग सभी राशियां प्रभावित होंगी, विशेषकर गृहस्थ जीवन एक प्रकार से प्रभावित होगा। लेकिन घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं। यहाँ आपको एक छोटी सी ऐसी चीज बताई जाएगी, अगर आप वह काम कर लेते हो तो निश्चित तौर पर शनि महाराज की वक्र दृष्टि आपके ऊपर नहीं पड़ेगी और आने वाले 2.5 सालों के लिए आप बिल्कुल सुरक्षित हो जाओगे। कैसे करना है, क्या करना है, एक एक बात को ध्यान से सुने, याद ना रहे उन चीजों को आप लिख सकते हो। सर्वप्रथम आपको यह काम 29 मार्च को ही करना है। आपको 11 बजे से पहले पहले करना है। कोई भी कर सकता है, मेल फीमेल छोटा बड़ा कोई भी, मैरिड अनमैरिड कोई भी कर सकता है, अपने आप के बचाव के लिए, अपने परिवार के लिए। उसके लिए आपको हनुमान जी के मंदिर जाना होगा 11 बजे से पहले पहले। क्या लेकर जाना होगा? एक दीपक, घी का, दीपक भी घर से ही, बाती भी घर से ही, थोड़ा सा घी भी घर से ही। आपको एक पान का पत्ता, उसके ऊपर थोड़ा सा शहद लगा लीजिए, 2 लौंग, 2 इलायची, एक सुपारी ले लीजिए, उसके ऊपर रख लीजिए और 11 रुपए की दक्षिणा रख लीजिए। पहुंच जाइए किसी भी हनुमान मंदिर में, अपने नजदीकी जो भी हनुमान मंदिर हो, जाना पड़ेगा मंदिर में ही। वहां जाकर आप बाबा के सामने आसन लगाकर बैठ जाइए। घी का दीपक जो आप लेके गए हो उसको प्रज्वलित करिए। अब जो भी आप सामान लेके गए हो अपने साथ, उसको बाबा के श्री चरणों में रख दो और बाबा से बताएंगे बाबा को कि मैं कौन हूं, यहाँ क्यों आया हूं। हाथ में जल लेके संकल्प करेंगे, हे श्री हनुमान जी महाराज, मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है। शादीशुदा महिला पति का नाम बोलेंगी। इस समय इस स्थान पर बैठा हूं, उस जगह का यानी उस मंदिर का नाम बताना है आपको। मेरा गोत्र यानी कि सरनेम यह है। और इस समय अगर कोई परेशानी है तो आप परेशानी भी बता सकते हो, लेकिन हम यहाँ कहेंगे कि परेशानी न बताकर ये कहें कि कर्म फलदाता न्याय के देवता श्री शनिदेव जी महाराज अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो हमें उनकी वक्र दृष्टि से, कुदृष्टि से बचाइए, हमें अपनी शरण में ले लीजिए। क्योंकि शनिदेव जी महाराज भगवान श्री हनुमान जी महाराज के प्रिय हैं, वो उनकी कोई भी बात नहीं टालते, तो इस बात को भी नहीं टालेंगे। और वैसे भी शनिदेव जी ने खुद कहा है कि हनुमान जी जो आपकी शरण में होगा उस पर हमारी कभी दृष्टि नहीं पड़ेगी, कभी कुदृष्टि वक्र दृष्टि नहीं पड़ेगी, कोई ग्रह उसको प्रभावित नहीं कर पाएगा। ऐसा बोल के जल नीचे की ओर छोड़ दीजिए। यहीं बैठे बैठे अगर कोई मंत्र जानते हो तो उस मंत्र का जाप करो। माला नहीं चलाते, मंत्र नहीं जानते, तो आप यहां बैठकर 7 हनुमान चालीसा का पाठ करो। 7 हनुमान चालीसा, और वो भी बोल बोल कर, जैसे मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो। बाबा की तरफ ध्यान रहे, किसी और की तरफ आपका कोई भी ध्यान ना हो। 7 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। याद है तो भी बोल के सुना दो, अन्यथा कोई पुस्तक लेके चले जाओ, उससे सुना दो। उसके बाद एक श्री राम स्तुति का पाठ आपको अवश्य करना है। जैसे ही आप इतना काम करोगे उसी समय चमत्कारिक बदलाव आप खुद अपने अंदर, अपनी बॉडी में महसूस करोगे कि हाँ कोई ऊर्जा, कोई तरंग आई है मेरे पास। 2 मिनट शांत बैठे रहो, बाबा को प्रणाम करो और घर चले आओ। शाम को यानी 29 तारीख की शाम को घर से सरसों का तेल, एक मिट्टी का दीपक, एक बाती लेकर चले जाओ किसी भी शनि मंदिर में। वहां जाकर उस तेल से, तेल आप दुकान से खरीद सकते हो, वहां जाकर तेल का दीपक जलाओ शनि महाराज के समक्ष। थोड़े से काले तिल, काली उड़द बाबा शनि महाराज के श्री चरणों में रखो। कोशिश करो घर से कुछ मिठाई ले जाओ, जैसे गुड़ है, चीनी है, मिश्री है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो सके वो ले जाओ, समर्पित करो। वहां भी बैठकर आपको हाथ में जल लेके संकल्प करना है कि शनिदेव जी महाराज आप, आज आपका राशि परिवर्तन हुआ है, हम आपकी शरण में हैं, रक्षा करिए और किसी भी प्रकार का कोई कुप्रभाव, कोई वक्र दृष्टि हमारे ऊपर नहीं आनी चाहिए। हम जैसे भी हैं आपके हैं, आपकी शरण में हैं। और इस दिन आपको एक नियम बनाना है कि आज से मेरे घर का कोई दूसरा सदस्य करे ना करे, मैं हर रोज एक हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करूं। अगर आप करते हो, आपके बच्चे करते हैं, तो इससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपके घर में कोई नहीं करता या आप नहीं कर रहे हो, तो इस दिन से संकल्प ले लीजिए, हनुमान जी महाराज कुछ नहीं बिगड़ने देंगे आपका। चाहे कोई भी ग्रह कहीं भी क्यों ना बैठा हो, हनुमान जी महाराज कुछ नहीं होने देंगे। तो अगर आप यह काम करते हो तो निश्चित तौर पर आप देखोगे कि शनि महाराज की वक्र दृष्टि आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। उसके साथ साथ घर में थोड़ा सा बदलाव करना है। कैसा बदलाव? घर के मेन दरवाजे पर अगर
आप जूते चप्पल ऐसे ही बिखरे हुए रखते हो, उठा दो उनको। जो जरूरी है केवल वही घर में रखो, बाकी उठाकर घर से बाहर कर दो। जो जरूरी है उनको भी व्यवस्थित ढंग से ऐसी जगह रखो जहां सब किसी की नजर ना पड़े। उसके साथ साथ घर में टूटी हुई चीजें, कोई टूटा हुआ बर्तन, कोई कांच की चीजें, कोई ऐसे कोई गिलास, कोई कुछ भी ऐसी चीज हो, उसको 29 मार्च से पहले पहले घर से बाहर कर दो। जैसे हम लोग अक्सर करते हैं कि हमारे घर की छतों पर पानी की टंकियां रखी रहती हैं, उनमें रिसाव चलता रहता है पानी का। घर की जो टोंटियां हैं उनके अंदर पानी का रिसाव चलता रहता है। उन चीजों को तुरंत प्रभाव से बंद कर दीजिए, अन्यथा आपके घर की लक्ष्मी भी उस जल के साथ बह जाएगी। तो 29 मार्च को सुबह 11 बजे से पहले पहले इस काम को आपको अवश्य करना है। अब यहाँ एक आपकी जिम्मेवारी लगाई जाती है कि इस वीडियो को अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा लो, स्टोरी लगा लो, अन्य लोगों को बताओ, जितने ग्रुप है उनके अंदर डालो, ताकि 29 मार्च से पहले वो भी सावधान हो जाएं। क्योंकि अगर आपने किसी का जीवन बदल दिया तो उसकी दुआएं, उसकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहेंगी। और जो काम दवा नहीं कर सकती वो दुआ कर सकती है। प्राप्त करो लोगों का आशीर्वाद, क्योंकि आशीर्वाद मांगा नहीं जाता, आशीर्वाद कमाया जाता है। जय सिया राम।